हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 196 से लेकर 205 की जो भी लिमिट्स हैं, पेनल्टीज हैं, कहीं ऐसा पास करना है, कहीं ओवर पास करना है, जो भी कुछ है वो सब कुछ हम एक जगह मैंने लिख रखा है। देखो मैं लिमिट मैंने यहाँ लिख रखी है, और कोई भी अगर इस चैप्टर में जो पेनल्टीज आई हैं वो यहाँ लिख रखी हैं, तो एक ही जगह मैंने सारा कवर कर रखा है। और लास्ट में इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये एक्सेल शीट आपकी जब कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 चैप्टर की डाल दी हैं, और जो 8 चैप्टर को डाल डाल के फिर कंप्लीट करके फिर देन मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एक्सेल शीट भी डाल दूंगा। तो ठीक है, 196 स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। इस चैनल पर सारी वीडियोस आएंगी, और आप देखना अब एक एक मिनट में शॉर्ट वीडियोस, आप देखना सारी शॉर्ट वीडियोस कवर कर रखी हैं इस चैनल पर मैंने, लो की जितनी भी हैं। तो देखो 196 स्टार्ट करते हैं। तो देखो टेन्यूर क्या है, एमडी होल्डर डायरेक्टर मैनेजर का मैक्सिमम 5 साल है। रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ करंट टर्म। ठीक है। 196 क्लॉज 3 में क्या है, इनएलिजिबिलिटी एज बिलो 21 साल और अटेंड 70 ईयर्स। ठीक है। 197 की लिमिट देखो कि ओवरऑल लिमिट क्या है। ओवरऑल लिमिट है एक, अगर 11 ओवर लिमिट है 11% नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर। अगर 11% ज्यादा करना है तो ओवर पास करना पड़ेगा। अगर एक एमडी होल्डर मैनेजर है तो 5% नेट प्रॉफिट। अगर ग्रेटर देन एमडी मैनेजर होल्डर मैनेजर है तो 10% एग्रीगेट देखेंगे। अगर रेमुनेशन देना है हमें, हुआ नॉट एमडी होल्डर मैनेजर, मतलब इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। नॉर्मल डायरेक्टर जो है उनको देते हैं हम नेट 1% देते हैं। अगर कंपनी में अगर एमडी होल्डर मैनेजर है तो, अगर नहीं है तो 3% दिया जाएगा। और ठीक है, ये हो गया। अगर इससे ज्यादा बढ़ाना है हमें तो ऐसा पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा पास करना पड़ेगा। शेड्यूल 5 में अगर अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल के अकॉर्डिंग दी जाती है रेमुनेशन। तो कितनी देगी, अगर अगर नेगेटिव कैपिटल है तो 60 लाख दी जाएगी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए दी जाएगी 12 लाख रुपए। ठीक है। अगर ग्रेटर 5 करोड़ लेस देन 100 करोड़ है तो 84 लाख, और ग्रेटर देन 100 करोड़ लेस देन 250 करोड़ तो 120 लाख, और 250 करोड़ से ज्यादा है तो 120 लाख 0.01% ऑफ एक्सीडेंट टू 250। और इसमें 12 17 24 और 24 लाख 0.01% एक्सीड 250 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये। फिर एक ये है, एक जगह है कि एम्प्लॉय होल्डिंग अगर कर रहे हैं शेयर ऑफ कंपनी, अगर लेस देन 5.5% पेटेंशियल नॉट टू बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। 0.5% डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में कब दी जाती है, रेमुनेशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.0 करोड़ इन फाइनेंशियल, और पर मंथ अगर देखते हैं तो 8.5 लाख पर मंथ है। और 202 में सीफ्लू क्या है, क्वांटम है रिमेनिंग टेन्योर ऑफ 3 ईयर विच लोड देखते हैं उसमें। ठीक है। और कैलकुलेशन करते हैं हम एवरेज लास्ट 3 ईयर का। 203 में केएमपी, एवरी लिस्टेड कंपनी में केएमपी की जरूरत पड़ती है, और शेयर है एमडी मैनेजर सीईओ और एब्सेंस ऑफ होल्डर सीएस सीएफओ। ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है, एवरी प्राइवेट कंपनी में पेटर शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 110 करोड़ ज्यादा होगा तो अपॉइंट होल्डर सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा हमें। और सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर पेटर शेयर कैपिटल 100 करोड़ ज्यादा, टर्नओवर 1 करोड़ ज्यादा है तो हमें, और मल्टीपल बिजनेस है, और तो हमें सीएफओ रखना पड़ेगा हर बिजनेस के अंदर। सेक्रेटरी ऑडिट की एक बात आती है 203 क्लॉज 3 में। 204 में जितनी लिस्टेड कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी पेड शेयर कैपिटल है 50 करोड़ रुपीज ग्रेटर देन इक्वल टू, और 250 करोड़ टर्नओवर, और आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ पब्लिक बोर्डिंग्स हैं 100 करोड़ रुपए और इक्वल टू 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये हो गया। फिर अब ये कुछ इसमें इसमें मैंने बताया था कि कुछ मैंने पेनल्टीज लिख रखी हैं। देखो पेनल्टी क्या है, ये पेनल्टी लिखी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए, या डिफॉल्टिंग ऑफ डायरेक्टर केएमपी 50 हजार। ठीक है। और अगर 100 रुपीज पर फॉर कंटिन्यू ओपन तो मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। सेक्रेटरी ऑडिट है तो कंपनी ऑफिसर के लिए 2 लाख रुपए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 की सारी लिमिट्स, पेनल्टी, एसआर ओआर जो भी है हमारा वो कवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 4 करेंगे स्टार्ट हम उसमें। और अगर लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको ठीक लगी तो।